जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। यह मेरे इस चैनल पर पहली वीडियो है। आशा करती हूँ इस कहानी और मुझे आप ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद और वेश्या। ये कहानी तब की है जब वह भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी दिल से इज्जत करते थे। इसीलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय यह प्रचलन था कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंधन किया जाता था। इसी प्रचलन के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भेजा। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को ये एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या ज़रूरत। कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदनासी वेश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक सीखने की ही प्रक्रिया में थे। इसीलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानंद जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस वेश्या को देखकर अपनी वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं बाहर आए। उन्होंने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने अब तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसीलिए उनसे यह भूल हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अंदर से बाहर नहीं आए। राजा बार बार स्वामी जी के सामने प्रयास कर रहे थे और अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे। इसका कारण वो वेश्या थी जो भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करें, कैसे निजात पाएं इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ा दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर हैं, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों हैं। वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी हैं। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर। इतना सुनने की देर थी। स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर है। ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी को ये आभास हुआ कि यह तो उनके मन के अंदर का डर है। उन्हें पता लग गया था कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर उससे कहा कि अब तक तो उनके मन में डर था। वह उनके मन में बसी वासना का डर था जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल फेंका है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली है। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। इस कहानी से सीखने को यही मिलता है कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न कर हम बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर यह बात हम समझ लें तो हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा।
मत डर अंधेरों से कि मिलेगी रोशनी जो इंतज़ार में है। मत डर अंधेरों से कि मिलेगी रोशनी जो इंतज़ार में है। मिलेगा किनारा हौसला रखना, क्या हुआ जो कश्ती मझधार में है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।